देश के गृह मंत्री अमित शाह फिलहाल बिहार के दौरे पर हैं। खास बात यह है कि वो बिहार के सीमांचल में है। वो सीमांचल जो घुसपैठियों का अड्डा बनता जा रहा है, वो सीमांचल जहां की डेमोग्राफी पिछले कुछ वर्षों में बहुत तेजी से बदली है। लिहाजा बांग्लादेश और नेपाल से लगता सीमांचल हमेशा से सुर्खियों में रहा है। फिलहाल भारत के गृह मंत्री अमित शाह उसी इलाके के दौरे पर हैं और वहां से उन्होंने एक बार फिर घुसपैठ का मुद्दा उठाया। अवैध रूप से बंगाल और बिहार के सीमांचल में रह रहे बांग्लादेशियों का मुद्दा उठाया। मैं बिहार की जनता को भी कहना चाहता हूं कि हमने चुनाव में बिहार की जनता को वादा किया था कि हम बिहार को घुसपैठियों से मुक्त करेंगे। घुसपैठियों से मुक्ति से मतलब सिर्फ मतदाता सूची से नाम हटाना नहीं, हम कृतनिश्चयी है कि एक एक घुसपैठिए को भारत की भूमि से चुन चुन कर भारत के बाहर भेजने का कार्यक्रम करेंगे। इसे अमित शाह का चुनावी मिशन मोड भी कह सकते हैं, क्योंकि बंगाल में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। लेकिन अगर आप गूगल पर सिर्फ इतना लिखें कि सीमांचल का मुद्दा और सर्च करें तो आपको पता चल जाएगा कि हकीकत क्या है। आपको पता चल जाएगा कि घुसपैठ और डेमोग्राफिक चेंज यहाँ के सबसे बड़े मुद्दे हैं। पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज में मुस्लिमों की संख्या तेजी से बढ़ी है। किशनगंज तो देश के उन कुछ जिलों में से एक है जहां मुस्लिम बहुसंख्यक हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक किशनगंज में 68% मुस्लिम हैं, अररिया में 43% और कटिहार में 45%। मतलब कुछ वर्षों में इन जिलों में एक वर्ग विशेष बहुसंख्यक हो जाएगा। अतिक्रमण से, घुसपैठ से जनसांख्यिकी का बदलाव किसी भी देश की संस्कृति, इतिहास और भूगोल तीनों के लिए बहुत खतरनाक होता है और हम इसको जानते हैं। इसीलिए सरकार ने निर्णय किया है कि उच्च स्तर पर जनसांख्यिकी परिवर्तन की उच्च स्तरीय समिति का घोषणा किया जाएगा। अमित शाह बंगाल चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये बयान दे रहे हैं या फिर सुरक्षा के मद्देनजर, ये फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। लेकिन देश के गृह मंत्री का घुसपैठ शब्द का इस्तेमाल करना विपक्ष को हमेशा की तरह चुभने लगा है। सुनिए बिहार की जनता द्वारा नकारे जा चुके तेजस्वी यादव और AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष ने इस मामले पर क्या कहा। मामला यह है कि गृह मंत्री हैं वो, जाहिर है इंटरनल सिक्योरिटी उसकी जिम्मेदारी है, आंतरिक सुरक्षा उसकी जिम्मेदारी है, इसलिए उनको बार बार आना चाहिए, आंतरिक सुरक्षा की समीक्षा करनी चाहिए। उधर बांग्लादेश है, उधर नेपाल है, उधर चाइना का हमला हो रहा है, तो ऐसे वक्त में उनका आना कोई अशुभनीय नहीं है। लेकिन हाँ, ये यहाँ आकर अगर बीजेपी का जो अपना चाल चरित्र और चेहरा है उन्मादी बयान देंगे। आज भी बीजेपी के कुछ लोग हैं, गृह मंत्री की जबान से तो नहीं सुना है, लेकिन बीजेपी के दूसरे लोग हैं कि वहां बांग्लादेशी हैं। तो शर्म नहीं आती इन लोगों को, जो लोग सीमांचल के सौहार्दपूर्ण वातावरण को दूषित करार दे रहे हैं। शर्म नहीं आती। SIR अभी कराया है कि आदमी बांग्लादेशी निकाला। SSB किन की है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस किन के हैं, आर्मी के लोग किन के वक्त बेवक्त आते रहते हैं। तो क्या ये चूड़ियां पहने हुए हैं जो बांग्लादेशी को नहीं रोक पाते, रोहिंग्या को नहीं रोक पाते? घुसपैठिया अगर आया भी है तो आप गृह मंत्री हैं, आपकी बिहार में 21 साल से सरकार चल रही है, आपका देश में राज है, तो अगर आया भी है तो ये आपकी जिम्मेदारी थी जो आपने ठीक से नहीं निभाई। बिहार के विपक्षी दलों के इन बयानों के अपने राजनीतिक मायने हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि बिहार का सीमांचल रणनीतिक रूप से बेहद अहम है। जिस चिकन नेक और सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर धमकियां दी जाती हैं, भारत के अंदर से लेकर भारत के बाहर से कुछ लोग ये कहते हैं कि वो इसे अलग कर देंगे। वो सीमांचल के कुछ जिलों से ज्यादा दूर नहीं है। लिहाजा इस इलाके को लेकर सरकार की गंभीरता और संवेदनशीलता जरूरी है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। और हाँ, भारत बज़ लाइव को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार। भारत बज़ लाइव, हर खबर में भारत।